नमस्कार फ्रेंड्स, एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं टेक्निकली स्टॉक का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। 99% एक्यूरेट रहेगा जो मैंने सोर्सेज के हवाले से निकाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। पहले हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। कंपनी 1994 के अंदर स्टेबलाइज हुई है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के नाम से। उसके अंदर कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेट करती है और वो बिजनेस करती है। कंपनी के पावर प्लांट ऑपरेशन के बारे में बात करें तो कंपनी 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर है। 500 मेगावाट जयपी बीना थर्मल पावर प्लांट डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी के अंदर है। उसके अंदर 250 मेगावाट का भी यूनिट है। 1300 मेगावाट जयपी नाइग्री सुप्रीकर थर्मल पावर प्लांट जो डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी एमपी के अंदर है, जो स्टेबलाइज हुआ है 2014 के अंदर। कंपनी के पावर प्लांट की कैपेसिटी के बारे में नज़र करें तो उसमें 2220 मेगावाट और 2 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और 2.8 MTPA कोल माइनिंग। कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बात करें तो पावर सेक्टर से 77% रेवेन्यू जनरेट करती है, कोल माइनिंग से 9% रेवेन्यू जनरेट करती है और सैंड माइनिंग से 14% का रेवेन्यू आता है। अभी कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 13,500 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 90 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हाई उसका 24 है और 5 लो है। स्टॉक पी की बात करें तो 9.65 है। बुक वैल्यू उसकी 16.7% है रुपीज़ है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं देती है। ROC 14% है और ROE की बात करें तो 12.8% है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। पित्रोस प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.18 है और पित्रोस की स्कोर देखें तो 9 के आसपास है। कंपनी के पास रिजर्व में जो फंड है वो 4,614 करोड़ है और डेप की बात करें तो कंपनी के ऊपर 4,246 करोड़ है। इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो 26.1 है, जो हमें स्टॉक पी देख कंपेयर करें तो 9.65 है, जो ये काफ़ी अच्छा जाना, यानी कि स्टॉक अभी एक अंडर वैल्यू है। डेप टू इक्विटी 0.37% है। अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS की बात करें तो 1.49% है। यानी कि कंपनी के ऊपर डेप है लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी है और कंपनी की मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है। कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार नज़र करें तो एक साल के अंदर चार्ट यहाँ से यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के स्टॉक के अंदर आपको तेजी भी देखने को मिल रही है। कंपनीज की अदर कंपनीज के साथ पेयर कंपैरिजन करें तो उसके अंदर NTPC आता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आता है, अदानी ग्रीन आता है, अदानी पावर आता है, टाटा पावर आता है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आता है, JSW एनर्जी आता है। यानी कि ये सब कंपनी उसके रिलेवेंट वर्क के ऊपर काम कर रही है, यानी कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ये पेयर कंपैरिजन है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें 2013 के अंदर हम देखें तो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, जो मार्च 2014, 15, 16 से कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा था। जो मार्च 2021 की बात करें तो उसके बाद उसके अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जो मार्च 2024 के अंदर 1022 करोड़ उसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करने वाले हैं कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में। लायबिलिटीज वो होती है जो कंपनी कोई बैंक या कहीं भी लोन लेती है, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। और एसेट्स यानी कि वो मशीनरीज आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई, वो उसकी एसेट्स है। हम वो चेक करेंगे कि कंपनी हर साल अपने एसेट्स को बढ़ाती है और लायबिलिटीज को कम करती है या नहीं। तो टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो मार्च 2024 के अंदर उसके पास 1781 करोड़ उसकी लायबिलिटीज हैं।
पिछले साल हमें देखें तो मार्च 2023 के अंदर 2572 करोड़ उसकी लायबिलिटीज़ थी। यानी कि कंपनी हर साल अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर रही है। यानी पिछले मार्च 2014 की बात करें तो 4652 करोड़ उसकी लायबिलिटीज़ थी। यानी कि कंपनी हर साल अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर रही है, यानी कि लोन वगैरह जो लिया होगा वो कम कर रही है। अब एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास मार्च 2014 के अंदर 29,333 करोड़ उसके पास एसेट्स था। यानी कि कंपनी के पास एसेट्स भी कम करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि करंट की बात करें तो 17,297 करोड़ उसके पास एसेट्स है। कंपनी कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनीज हो, अपने एसेट्स को 98% एक्यूरेट बताती है, 2% ऐसे वैसे हो सकता है। यानी कि जब कंपनी ने कोई मशीनरी परचेस की होगी तब उसकी करोड़ों में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ है या 15 करोड़ है, तो जब कंपनी सेल करने जाएगी तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि 98% एक्यूरेट होता है डेटा, 2% नहीं होता है। और ज़्यादा कंपनी एसेट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी तो कंपनी ब्लैकआउट भी हो सकती है। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के पास प्रमोटर में 24% उसके पास स्टेक है। अदर्स की बात करें तो 80.5% है और पब्लिक के पास 51.37% स्टेक है। एफआई और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6.06% म्यूचुअल फंड और एफआई के पास स्टेक है। और कंपनी के क्वार्टर की रिजल्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कंपनी ने 79.20% स्टेक को प्लेस किया है। प्लेस का मतलब होता है कंपनी ने स्टेक को गिरवी रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करके बताया है। कोई भी स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले आप खुद से एनालिसिस करें या अपने ब्रोकर से पूछें, उसके बाद निवेश करें। मैं आपको कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एजुकेशनल पर्पज से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो सोर्सेज के हवाले से निकाल के डेटा को प्रेजेंट किया है आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टॉक्स के बारे में मैं एनालिसिस करके बताऊँ तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए अब मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।